फंड रिक्वेस्ट कैसे लगाना है, इसका छोटा सा वीडियो आपके लिए। संजीवनी सगुन योजना में फंड रिक्वेस्ट कैसे लगाया जाता है। तो पहले आप संस्था के क्यूआर कोड में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ऐसा आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप कोई भी माध्यम से पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी माध्यम से आप पेमेंट करते हैं। फिर इसमें आपको याद क्या रखना है, ये स्क्रीनशॉट है तो यूटीआर नंबर, यहाँ पर यूटीआर नंबर अलग अलग होता है, कई जगह पर यूपीआई लिखा है, 12 डिजिट का यूटीआर नंबर होता है। इसको आप लिख लेंगे 12 56 90 35 78 49। ये मैंने 12 डिजिट का यूटीआर नंबर लिख लिया है। अब हम जाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके आपको फंड रिक्वेस्ट कैसे लगाना है, यहाँ पर आपको जो 3 लाइन दिखाई देती है उसको टच करना है। जब आप टच करोगे तो ऐसे ऑप्शन खुलेंगे और यहाँ पर फंड रिक्वेस्ट ऑप्शन है, इसको टच करना है। फंड रिक्वेस्ट ऑप्शन को टच करेंगे, क्रिएट फंड रिक्वेस्ट पहला ऑप्शन इसमें जो ओपन होगा। फंड रिक्वेस्ट में 6 ऑप्शन है, इसमें से पहला ऑप्शन क्रिएट फंड रिक्वेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। अब आपने कितना पेमेंट संस्था में किया है, एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्रीनशॉट में पेमेंट है 350 रुपया, तो हम यहाँ पर पॉइंट में 350 रुपया करेंगे। पेमेंट जितना भी करना चाहो, स्क्रीनशॉट में जो अमाउंट है वही लिखना है। आप जितना भी पेमेंट फंड रिक्वेस्ट लगाना चाहो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर यूटीआर नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन नंबर यानी यूटीआर नंबर, तो हमने लिख लिया था 125690357849। जो स्क्रीनशॉट में यूटीआर नंबर होता है और सही तरीके से डालना है। 12 डिजिट का, कोई वर्ड्स नहीं होता है, आगे पीछे कोई वर्ड्स नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, टी लिखा है, तो ऐसे नहीं होता है। यूटीआर नंबर इतना लंबा नहीं होता है, यूटीआर नंबर 12 अंक का, 12 डिजिट का होता है, आप देख सकते हैं। तो यही यहाँ पर सही तरीके से ऐड करना। अब जो स्क्रीनशॉट हैं, ये स्क्रीनशॉट को मैं व्हाट्सएप से सेव कर लेता हूँ, तो मेरी गैलरी में चला जाएगा। सेव कर लिया मैंने। अब चूज फाइल में जाकर इसको सिलेक्ट कर लेना है स्क्रीनशॉट को। स्क्रीनशॉट सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका फंड वेरीफाई नहीं होगा। अब मेरी गैलरी में से मैं उसको उठाता हूँ, यही है, चेक कर लेता हूँ मैं गैलरी में। हाँ यही है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया और बाद में क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया, हो गया। अब एडमिन क्या करेगा, ये फंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, फंड रिक्वेस्ट में जाकर, फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट में जाकर आप उसको चेक भी कर सकते हैं। मैंने अभी लगाया है ना 350 का, ये 350 का, देखो अभी ही लगाया है, आज का डेट है, उसका यूटीआर नंबर यहाँ पर, अभी ये पेंडिंग है। एडमिन उसको एक्सेप्ट करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई गलत होगा तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो गलत है। अगर सही यूटीआर नंबर नहीं डालोगे, स्क्रीनशॉट सही नहीं डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और एक स्क्रीनशॉट 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है। अगर 2 बार इस्तेमाल करोगे तो फिर आपका आईडी भी ब्लॉक हो सकता है। कोई भी यूटीआर नंबर स्क्रीनशॉट इस्तेमाल हो गया है, इसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये रनिंग टाइम में सुबह में 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, जब ऑफिस का टाइम रहता है, तो ये फंड कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। 350 रुपया जो मैंने फंड रिक्वेस्ट लगाया है तो यहां पर आ जाएगा। बाद में आप 151 का फॉर्म यहां से भर सकते हो और 1000 का फॉर्म यहां से भर सकते हो, यानी 1151 भी हो सकता है, 1000 प्लस 151। तो ऐसे आप फंड रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। धन्यवाद।